दोस्तों इस वीडियो में आपको जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं समय की बचत के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में 1949 से सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल उन सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इसके अलावा भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों के कल्याण के उद्देश्य से भी अपनाया जाता है। बता दें कि 28 अगस्त 1949 को सरकार द्वारा तत्कालीन भारतीय सेना के जवानों के कल्याण के लिए धन एकत्रित करने के मकसद से एक कमेटी का गठन किया गया, आने के लिए चुना गया। इसी तरह सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने की शुरुआत 7 दिसंबर 1949 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई जाती है? भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड में पाई जाती है भारत की सबसे बड़ी तितली। आप इमेज में देख सकते हैं भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड विंग उत्तराखंड में पाई जाती है। इसके पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। इस प्रजाति की मादा गोल्डन बर्ड विंग दक्षिण बर्ड विंग 190 मिलीमीटर की तुलना में मामूली रूप से बड़ी होती है। गोल्डन बर्ड विंग का वैज्ञानिक नाम ट्राइडस आइकस है। अभी हाल ही में मादा गोल्डन बर्ड विंग को उत्तराखंड के दीदी हाट से, जबकि नर गोल्डन बर्ड विंग मेघालय के शिलांग में वानखर तितली संग्रहालय से खोजा गया है। इससे पहले वर्ष 1932 में एक ब्रिटिश सेना अधिकारी ब्रिगेडियर इवांस ने इसी प्रजाति की ट्राइडस आइकस तितली को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। इस आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बराक ओबामा। आप इमेज में देख सकते हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक बराक ओबामा के द्वारा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआती वर्षों की घटनाओं पर प्रकाश डाला है। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है तथा इसे वर्ष 1995 में पहली बार प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ वर्ड स्पोकन ग्रैमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? चांसलर। ऑप्शन सी, जर्मनी में सरकार का प्रधान चांसलर होता है। आप इमेज में देख सकते हैं जर्मनी की लोकेशन, जो कि जर्मनी सरकार का प्रधान चांसलर होता है। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का नाममात्र का प्रधान होता है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य का प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध आध्यात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ। यूनिसेफ का मतलब क्या है? यूनिसेफ का मतलब क्या है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। यह असंख्य बेघर कुपोषित बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करती है। इसके अलावा बच्चों और वृद्धों के लिए निरंतर कार्य करती है। यूनिसेफ बच्चों की सर्वांगीण विकास संबंधी कार्य करता है। यह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी अक्षमताओं को पूर्ण करता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना।
पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। गरीबी हटाओ नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बता दें कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। इसी नारे का प्रयोग पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1974 से 1989 तक रहा। जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात इस पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही 1979 के स्थान पर बंद कर दिया और इसके स्थान पर अनवरत योजना प्रारंभ की, जो केवल 1978 और 80 2 वर्षों तक ही चला। पहली पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1951 से 1956 थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि वर्ष 1969 से 1974 थी। इसका मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। छठी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि वर्ष 1980-1985 थी। यह आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। गरीब निवारण, आर्थिक विकास आदि इसका प्रमुख लक्ष्य था। सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1985 से 90 थी। इसमें दीर्घकालीन विकास, नियुक्तियों, उदारीकरण पर बल डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना को वेतन देने की प्रणाली का निदान किसने किया? सेना को वेतन देने की प्रणाली का निदान किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को वेतन देने की प्रणाली का निदान किया। आप इमेज में देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान अलाउद्दीन खिलजी ने किया। यह सैनिकों को वेतन देने का संबंध नगद वेतन से है। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य को पाने की चाह में साल 1296 में अपने चाचा अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया। कहा जाता है खिलजी के हरम में करीब 70,000 आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में, जो कि राजस्थान का एक शहर है। आप इमेज में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र संस्थान अविका नगर, मालपुरा, टोंक, जयपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा यह केंद्र वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भेड़ व खरगोश से ऊन व मांस उत्पादन में सुधार लाना, अभिजनन, पोषण, प्रजनन और अनुकूलन, चारा विकास और ऊन विकास करना है। इस संस्थान का मरु क्षेत्रीय परिसर उपकेंद्र बिछवाल, बीकानेर में है, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। इस तरह दोनों केंद्र बकरी पालन के बारे में तकनीकी जानकारियाँ व प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर को 1956 में बनाया गया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर कब बनी थी? 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 380 से 420 nm। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इमेज में देख सकते हैं बैंगनी कलर, वॉयलेट कलर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 380 से 420 nm होती है। इस रंग के कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम तथा अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं की दूरी है। ये बिंदु तरंग शीर्ष हो सकते हैं, तरंग गर्त या शून्य पारण बिंदु हो सकते हैं। तरंग दैर्घ्य किसी तरंग की विशिष्टता है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्बडा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका स्थायी मात्रक मीटर है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे छोटा बंदर कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दुनिया का सबसे छोटा बंदर कौन सा है? दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।